राजधानी रांची में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ अभियान रैली निकाली गई, जो मोरहाबादी के बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल से कार्यकर्ता पद यात्रा के रूप में निकले और राजभवन यानी लोक भवन के पास पहुंचे हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये राजधानी रांची में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर के किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं। और यही वजह कि मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास से ये सभी कार्यकर्ता एक रैली के शक्ल में निकालते हुए राजभवन होते हुए सीधे यहाँ पे जो लोक भवन के पास जो सभा स्थल है, जो वहाँ पे कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तमाम तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं कि किस तरह से टुकड़ों में बट कर तमाम जो कार्यकर्ता है अपने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर के राजभवन से होते हुए यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको राजभवन से सीधे जहाँ पे इनका धरना स्थल है वहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तमाम जो नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तमाम नेता लगातार धरना स्थल पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में हर जिले से जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गरीब और ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई कांग्रेस के तमाम खेमा नाराज है, कांग्रेस के हर खेमा नाराज है। और जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पे और कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन कांग्रेस लगातार कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे देखिए हम झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैडम रुके ना, मैडम क्या कहेंगे? चलिए वहाँ कहेंगे। चलिए देखिए किस तरह से यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे दीपिका पांडे खुद महिलाओं को आगे लेकर के चल रही है। इसे में लगातार यहाँ पे मनरेगा योजना को नाम बदले जाने और इसे गरीबों के हाथों से मिटाने को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी हैं और ये इसी तरह पूरे राजभवन से होते हुए यहाँ पे लोक भवन के पास पहुंचे हैं धरना प्रदर्शन में और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों के माध्यम से हम वही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के हर खेमा हर कार्यकर्ता नाराज है। वे मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस तरह से जो गरीबों के लिए आत्मा कहे जाने वाले मनरेगा योजना है उसके नाम बदल दिया था, जिसके बाद ये तमाम लोग नाराज दिख रहे हैं। और कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स मौजूद हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे प्रदीप यादव हो, हर विधायक, कांग्रेस के हर विधायक यहाँ पे आपके चेहरे नजर आ रहे हैं। और ये धरना स्थल है, देखिए ये धरना स्थल है और धरना स्थल पे किस तरह से यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि मोदी जी हर चीज पर, केंद्र सरकार हर चीज पर नाम बदल कर राजनीति करना चाहती है। और अब 2026 की शुरुआत हो गई है और ये 2026 में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और पूरे जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन अब यहाँ पे बापू वाटिका से निकल करके धरना प्रदर्शन अब आगे की ओर बढ़ गया है और ये लोक भवन है और लोक भवन के पास यहाँ पे तमाम जो इनके लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको
उसका प्रयास होगा। लेकिन जिस प्रकार से 11 सालों में केंद्र ने पूरे देश में देने का काम किया है, वहाँ ये 25 मिनट का बात वो बिल्कुल हटाने के लिए बात की जा रही है। साथ ही लोग काम नहीं बात पाएंगे, गरीब रोजगार नहीं बात पाएंगे, किसी भी तरह से संभव नहीं है कि 125 का रोजगार आम मजदूरों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। कितने संपत्तियां लोगों ने अपने गांव में, घरों में, अपने जमीन पर, चाहे वो बागवानी करके, कुआं बना के खेती को सशक्त किया, अपने परिवारों को चलाने का काम किया। इस पर जो हमला है वो गरीबों के पेट में लात डालने जैसा है। और इस आंदोलन हम लोगों ने जो आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में जिसकी शुरुआत की है और एक जिम्मेदारी भी दी गई है, मैं आप सब लोगों के साथ नाराज के लिए संकल्पित हूँ। इस तरह से यहाँ पे हर कोई अपने नेता के साथ यहाँ पे मौजूद है और हर कोई केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने योजनाओं को नाम बदल करके और कहीं ना कहीं जिस तरह से राम जी राम रखा है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना मानी, तो उन योजनाओं पर कहीं ना कहीं सरकार ने आने के बाद देखिए पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी जी है धरना में आया। सर, किस तरह से नाम बदल कर राजनीति करना है, कुछ एक नई शुरुआत, एक नई चल शुरू है। नाम भगवान राम, भगवान कृष्ण, महादेव जिसका रखना है रखे, गरीबों को उनका अधिकार पहुंचने दें। अभी आपको पता है कि कई लाख लोग देश में जो मनरेगा में एम्प्लॉय हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक्ट के जगह योजना बन गया। पहले गांव इसको पारित करता था, अब ये भारत सरकार को जाएगा पारित होने। योजनाएं नहीं चलेगी। जिस राज्य के पास पैसा नहीं है 40% देने को, वहाँ योजना नहीं चलेगा। भगवान का नाम जिस भगवान का रखना है सब भगवान का रख लें, लेकिन कम से कम इस योजना को, एक्ट को चलने दें। अधिकार गाँवों के जो गरीबों का भारत सरकार के पैसे में है उसको रखें। ये कानून था गरीबों को मजबूत करने के लिए, उसमें भी राम के नाम पे राजनीति। भगवान श्री राम का नाम जैसे भी लेते रहे, भगवान श्री राम के नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं। वाकई जिस तरह से ये पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी कह रहे हैं कि भगवान के नाम लेकर के हर चीज चलना चाहिए, भगवान के नाम पे किसी को आपत्ति नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे, हर कोई यहाँ पे, हर नेता और शास्त्री हमारे साथ, और शास्त्री जैन जी यहाँ पे मौजूद है। लंबे समय से झारखंड में इन्होंने कई चीजों को इन्होंने सोचा है, समझा है, लोगों को बीच में रखने का काम किया और वाकई जिस तरह से इन्होंने झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगातार बहुत लंबे दिनों तक अपने झारखंड में रिसर्च किया है। एक शास्त्री होने के नाते क्या कुछ सोचते हैं, कितने महत्वपूर्ण योजना था ये गरीबों के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एक तो इससे गरीबों को काम मिल रहा है और जो दलित आदिवासी महिला हैं जो जिनका पावर कम है, इससे थोड़ा पावर तो मिला है क्योंकि इनको शोषण से बचने के लिए एक विकल्प मिला है। पहले कोई विकल्प नहीं था। जब कोई विकल्प नहीं है तो शोषण का काम करना पड़ता है। अभी विकल्प होने से कम थोड़ा शोषण से बचने का मौका मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जो बंधुआ मजदूर है, कई बंधुआ मजदूर है जो नरेगा की मदद को लेकर आज़ाद हो गए हैं, ये एक बात है। और दूसरा, इससे असंगठित मजदूरों को संगठित होने का भी एक मौका हो रहा है। जैसे यहाँ के लोग जो आए हैं मनिका, खुटी, लोहारदगा से, वो लोग अपना संगठन बनाने लगे। इससे न केवल इंडिविजुअल पावर मिलता है लेकिन कलेक्टिव पावर मिलता है। और तीसरा, इस योजना से विकास का काम भी अच्छा हुआ है। जैसे झारखंड में आप देखे होंगे कि हर जगह नरेगा से बना हुआ कुआं में आपको दिखेंगे। थोड़ा सब्जी का खेती शुरू हुआ और कई जगहों में आम बागवानी का काम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर काम अच्छा हुआ, उसमें कुछ कमी भी है, लेकिन बात यह है कि इस योजना को सुधारना जरूरी है। और जो नया एक्ट लाया गया है इससे सुधार नहीं होगा। सर, लगातार आप झारखंड के जल जंगलों को देखते आए हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं
नाम बदलने से क्या गरीबों का उत्थान हो पाएगा? नाम बदलने की बात नहीं है, नाम तो बदल गया है, लेकिन मेन बात नाम नहीं है। इस नाम से मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन इसको छोड़िए। मेन बात यह है कि पूरा गारंटी को बदल गया है। अभी उस नया एक्ट में कोई गारंटी है ही नहीं, ना नया योजना लागू होने की गारंटी है, ना फाइनेंशियल गारंटी है, ना न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग अपना पुराना नारा हर हाथ का काम दो, काम का पूरा दाम दो, इस नारा को लेकर हम लोग फिर से एक बार सड़क पे आए हैं। देखिए और शास्त्री लगातार झारखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हैं और जो गरीब और जो मजदूर हैं उनकी आवाज उठाते हैं अपने कलम के जरिए से। लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीबों को जो उनकी व्यवस्था था उसे कमजोर करने का काम किया है। ये सभा स्थल है, ये धरना स्थल है, ये राजभवन के पास की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई यहाँ पे मौजूद है और हर कोई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाम बदलने से नहीं बल्कि गरीबों के लिए उत्थान के बारे में अगर पार्टी सोचती तो शायद ये कांग्रेस के लोग आज सड़क उतर के प्रदर्शन नहीं करते। देखिए, देश में जो हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए जो नई योजना लाई है केंद्र सरकार, जबकि ये योजना में इन्होंने बदल दिया। पहले कांग्रेस की और यूपीए की सरकार ने इसे गारंटी दिया था कि देश के लोगों को रोजगार चाहिए, हम 100 दिन रोजगार की गारंटी देते हैं, वो कानून था। उस कानून को समाप्त करके, महात्मा गांधी के नामों को समाप्त करके वो देश में एक अलग से पूंजीवाद की धारा बहाने की कोशिश कर रही है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा इस नई योजना से। आखिर राम जी के नाम ही क्यों? कुछ और रख सकते थे, गरीबों को उत्थान कर सकते थे, गरीबों को नाम से रख सकते थे। नहीं, सबसे बड़ी बात कि इस योजना को तबाह करने की क्या जरूरत थी? इसको बदलने की, मनरेगा को बदलने की क्या आवश्यकता थी? कानून को बदलने की क्या आवश्यकता थी? अगर कोई सुधार की आवश्यकता थी तो आप उसमें सुधार कर सकते थे। और किसी भी योजना को जो ग्रामीणों के जो रोजगार से जुड़ा हुआ है उसको सांप्रदायिकता के जहर से कैसे घोल के लोगों को पिलाया जा रहा है? आखिर क्या कारण है कि हर चीज में धर्म को घुसाया जा रहा है? इसका मतलब सरकार फेल है। सिर्फ धर्म के सहारे वो अपनी राजनीति चलाना चाहती है। दुकान वो धर्म की खोल कर बैठे हैं। हर चीज में भगवान राम, हर चीज में उनका नाम का उपयोग, या व्यापार नहीं है उनके नाम का तो क्या है? लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि पिछले बार मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो नहीं चला? पिछले चुनाव में क्या स्थिति हुआ? अब उन्हें लगने लगा बीजेपी को कि हिंदू वोट भी घसक रहे, तो वो फिर से राम को लेकर वापस आए। नहीं, एकदम निश्चित रूप से उनका जो आधार है, जो मेन आधार है, वही खिसक रहा है। पिछली बार भी लोकसभा चुनावों में भी वो देखे कि वो 400 पार का नारा देते थे और 245 पर आकर रुक गए हैं। विधानसभा चुनावों में झारखंड में देखिए क्या स्थिति रही। तो उनके साथ तो मेन जो जुड़ाव लोगों का रहता तो वो हट गया। तो उनके पास अब धर्म के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं। वो धर्म को आगे करके और लोगों की भावनाओं से खेल कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इस देश में ऐसा नहीं होगा। वाकई जिस तरह से योजना का नाम बदल करके राम के नाम देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे राजनीति लाभ की बात कह रही है कि जिस तरह से लगातार पिछले चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे वो डर गई, अब लोगों को धर्म के नाम पर अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींचना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए गारंटी योजना लाया था और ये पूरा स्कीम मजदूरों के नाम से था और इसलिए इसे गांधी के नाम से जोड़ के रखा गया था। यही वजह है कि नए साल में पूरी जोश के साथ कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और दो हाथ करने को तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस आंदोलन का केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल इंतजार करना होगा। इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।